हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर, आपका सारा ख़ानदान मैदान करबला, हमें उन्होंने सीरत क्या दी? दो चीज़ें सिखाई, एक सब्र करना, दूसरा डट के रहना सीखना, इस्तकामत के साथ जीना, कच्ची बातें ना करना। अंदर पता है हमारे कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, लेकिन इसके बावजूद हम झूठों के सपोर्टर बन जाते हैं, ज़मीर के मुजरम बन जाते हैं, अपने आप के कैदी बन जाते हैं। खुदारा आप झूठ और सच को थोड़ा सा खड़ा होना सीखें। आप कम से कम इतनी तो ताकत हो कि गलत को गलत कह सकें, झूठे को झूठा कह सकें। मैं कहता हूं कि बरादरी के अंदर हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं होती कि बरादरी में किसी बच्चे की शादी तय हो रही है और हम वहां ये कह सकें कि मेहरबानी करना बैंड बाजा ना बजाना। वैसे कोई आए गैर महरम तो बैठक के बाहर रहेगा, लेकिन शादी वाले दिन मूवी वाला सारे कमरों पे जाएगा। उस वक्त कहां गई हमारी हया? उस वक्त कहेंगे सबकी तस्वीरें क्या जरा अच्छी करके सही आनी चाहिए। वो जो मर्जी करे, थोड़ा सा हक को हक कहना सीखे, जायज को जायज और नाजायज को नाजायज समझना सीखे। अजीज भाई, बात खत्म करने लगा हूं। इमाम अली मकाम जब अपना सारा खानदान लेके मदीने से मक्का गए और मक्का से करबला जा रहे थे तो मकाम बैज़ा पे रुके, रास्ते में फरजक शायर मिला। वो कहने लगा हुसैन ना जाना करबला में, कूफा ना जाना। फरमाया क्यों? कहने लगा अहले कूफा के दिल तो आपके साथ हैं पर तलवारें यजीद के साथ हैं। इमाम साहब फरमाने लगे तेरे पास दलील क्या है? कहने लगा मैं आपके भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाश कूफे के चौक में लटकी हुई देख के आया। इमाम हुसैन ने दोनों आंखें खोली, इमामा फिर से ठीक किया, तलवार थाम के घोड़े पे रखी। फरमाने लगे फरजक तूने खबर दे दी, अच्छा किया, पर एक बात मुझे बता मेरा भाई, मैदाने कूफा में, कूफा के चौक में सही बता, सही जवाब दे, मुस्लिम बिन अकील लटक तो गया है, बता किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं? कहीं तुमने मेरे भाई को झुकते तो नहीं देखा? कमजोरी यहाँ तो भाई सिर्फ मेडिकल का दाखिला कराया किसी ने बच्चे का, हम झुक गए, एक सिफारिश एक टेलीफोन पे बिक गए, झूठे के और जालिम के सपोर्टर वोटर बन गए, कहा झुका तो नहीं? तो फर्जक कहते हैं मैंने इमाम हुसैन का सवाल सुना तो उस सवाल ने मेरे ऊपर रोक तारी कर दिया। मैंने कहा हुजूर नहीं, वो झुके नहीं, गर्दन कट तो गई पर जालिम के आगे झुकी नहीं। तो इमाम हुसैन ने एड़ी लगाई, फरमाया फर्जक फिर तू हट जा, ये खानदान ही डट जाने वाला था, ये खानदान डट जाया करता है, हमें डटना आता है, हम डटेंगे और मैदान करबला में डट के दिखाएंगे। वो सारी चीजें जो किसी को कमजोर कर सकती हैं वो सारी मैदान में थी। बच्चियां कमजोर नहीं कर देती, बच्चों की भूख कमजोर नहीं कर देती इंसान। और मेरे भाई हम कभी सफर करें ना तो फैमिली साथ हो तो कुछ दोस्त कहना जरा 2 मिनट रुक जाओ तो कहते हैं आज नहीं, आज घर वाले साथ हैं। ओ भाई यहाँ तो बंदा और मैदान में और वो सारे जुल्म और सितम नजर आ रहा है, फिर भी बंदा डटे। हम क्यों कमजोर पड़ गए? कौन सी चीज है जो हमें सच नहीं बोलने देती? कौन सा ऐसा मामला है जो हमें गिरा लेता है? कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी में थोड़ा खड़ा होना सीखें। और मेरे रब का वादा है कि तू डट जा, बाकी तेरी मदद के लिए रब फरिश्ते नाज़िल कर देगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तू रब का नाम लेके डट जा, अल्लाह तेरी मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल कर देगा। अपनी जिंदगी में खड़ा होना सीखें, सब्र सीखें, इस्तकामत सीखें। मैं ना दोस्तों से अक्सर ये कहता हूँ, कहते हैं जी मैं आते हैं ना एक छोटी सी खानका पे मैं भी बैठता हूँ बाज़ दोस्तों की तरबियत के लिए, तो कहते हैं हज़रत साहब फलानी जगह गए आराम नहीं आया, फलानी जगह गए आराम नहीं आया, फलानी जगह गए आराम नहीं आया, डॉक्टर भी, हकीम भी, पीर फकीर भी, तो अब आप कुछ बताएं। तो मैं फिर कहता हूँ कि फिर आप इस तरह करें, अगर आपने सारी कोशिश कर ली है ना तो फिर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए। अगर रब की यही रज़ा है कि आप इस हाल में रहें तो फिर आप अल्लाह की रज़ा पे, ये भी तो दीन का एक जोज़ है ना कि रब जिस हाल में रखे उसी हाल में
उसी हाल में खुश रहना चाहिए। जे वो रखे आबाद ते रहो वसदा, तो जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। भाई ये भी दीन है कि अगर वो तुझे यही रखना चाहता है तो तू फिर उस हाल में भी रहना सीख जा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक तू फजल फरमा। मैंने कल भी एक जगह पे कहा था, आज फिर कहता हूँ, हज़रत पीर सैयद महफूजुल हक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमी थे, बड़ी खिदमत की, बड़ी ड्यूटी की, दीन का प्रचार किया, लोगों को पैगाम हक दिया, सही अकायद की सारी ज़िंदगी उन्होंने तलकीन फरमाई, बुज़ुर्गों की किताबों के तर्जुमे किए। कल भी एक बड़ी महफिल में उनके लिए हमने दुआ की थी, आज फिर कहते हैं या अल्लाह उनकी खिदमत कबूल फरमाना, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत का सावन बातों बरसाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअज़्ज़िनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमा, अल्लाह उम्मत की खैर फरमा, उम्मत की खैर फरमा, उम्मत की खैर फरमा। वतन अजीज़ पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवेरा तुलू फरमा, हुजूर के झंडे को हमेशा हर जगह बुलंदियाँ ही अता फरमा, हमें गैरत ईमानी नसीब फरमा, हमें जज्बा जिहाद अता फरमा, हमें शौक़ शहादत नसीब फरमा, इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मुक़द्दर फरमा, हमारे हाल पे रहमत की नज़र फरमा, हमारे साथ दरगुजर वाला मामला फरमा। ऐ कायनात के मालिक, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंगदस्तों को वुस्अत रिज़्क़ दे दे। अल्लाह जो बेघर हैं उन्हें अपनी छत दे दे, मालिक जो बेआसरा हैं उनकी मदद फरमा। अल्लाह हम जो कहते हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं, उस पर हमें अमल की भी तौफीक दे दे। मालिक हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना, खात्मा ईमान पे फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाह जिन दोस्तों ने ये खूबसूरत एहतमाम किया उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा, दारैन की बरकतें अता फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु।